सुप्रभात बच्चों, मैं आप सबका नवजीवन पब्लिक स्कूल की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत सुबोधमाला का पाठ 1 पढ़ लिया था। हम पाठ 2 देख रहे थे। पाठ 2 हमारा लट लकार वर्तमान काल था। पाठ 2 पढ़ने के लिए हमें लट लकार का ज्ञान होना जरूरी है, इसीलिए मैं आपको लट लकार बता रही हूँ। लट लकार के साथ हम दूसरे लकार भी देख लेंगे। देखिएगा, लट लकार का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। हम भू धातु देखेंगे। ये आपके बुक के पीछे आप धातुएं दे रखी है, उसी से है भू। भू का अर्थ होता है भव। भू का अर्थ क्या होता है? भव। भव का अर्थ क्या होता है? होना। भू धातु का कैसे चलती है? भवती, भवत, भवंती। हमें पता है कि वचन 3 प्रकार के होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन जिससे एक वस्तु का बोध हो, द्विवचन जिससे 2 वस्तुओं का बोध हो, बहुवचन जिससे अनेक वस्तुओं का बोध हो। यहाँ पर पुरुष दिए गए हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन आता है? आपको ये तो पता है कि हम अपने लिए, स्वयं के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं, सामने वाले व्यक्ति के लिए मध्यम पुरुष, और जो हमसे दूर है और उसके लिए हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। हम देखेंगे भवती, भवत, भवंती। भवती, भवत, भवंती। प्रथम पुरुष भवसी, भवतः, भवतः। यहाँ देखिए, भवतः विसर्ग है, भवतः विसर्ग नहीं है। भवामि, भवाव, भवाम। एक बार फिर देखेंगे, भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवत, भवामि, भवाव, भवामः। आपको विसर्ग का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने कहीं विसर्ग नहीं लगाई है या विसर्ग लगा दी है, जिन शब्दों में विसर्ग नहीं आ रही वहाँ पे भी आपने लगा दी, तो आपका पूरा लकार गलत हो जाएगा। इसलिए विसर्ग का लट लकार में हमेशा एल, ये देखिए एल बन रहा है, ये मैंने एल बनाया है। इन तीनों में और इसमें विसर्ग लगता है। ये आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ ताकि आप भूलें नहीं कि विसर्ग कहाँ लग रहा है। याद तो करते हैं लेकिन हम लिखते समय भूल जाते हैं। तो आप देखिए, इन तीनों में विसर्ग लग रहा है और इसमें लग रहा है, तो ये एल बन रहा है। तो लट लकार में आप ध्यान रखिएगा, बीच में तीनों में और साइड में विसर्ग लगता है। एक बार हम फिर देखेंगे इसको। भवती, भवत, भवंती, भवसी, भवतः, भवथ, भवामि, भवाव, भवामः। विसर्ग का साउंड कैसा आता है? ह के जैसा आता है। अगर आप बोलते भवत से बोलते हैं भवत, तो वो गलत होगा, भवतः। ठीक है। अगला देखेंगे हम लंग लकार। लंग लकार मतलब भूतकाल, पास्ट। भूतकाल का आप ध्यान रखिएगा, जब भी लंग लकार आते हैं या भूतकाल का आता है तो धातु के आगे अ लग जाता है। लंग लकार भूतकाल में धातु के आगे क्या लग जाता है? अ। अभवत, यहाँ इसके नीचे हलंत आएगा, त के नीचे। अभवताम, अभवन। अभवः, अभवतम, अभवत। अभवम, अभवाव, अभवाम। आप एक लकार को 2-3 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएंगे। और याद होने के बाद में आप उन्हें आरएनबी में लिखने की कोशिश कीजिएगा। कितनी ही बार हम सोचते हैं कि हमें लकार याद है, लेकिन हम लिखते समय भूल जाते हैं। तो आप आरएनबी में लिखकर याद करने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 3 देखते हैं,
ऋट लकार, इसमें री की मात्रा लग रही है, ऋट लकार। ऋट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। इसमें देखेंगे, इसमें भी पुरुष एक जैसे हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। भविष्यत काल में आप देखिए, अगर आप भूल जाए कि भविष्यत काल में कैसे चलते हैं, तो भविष्यत, पीछे भविष्यत आ रहा है, इसमें भी शयत आ रहा है पीछे, तो आप याद रखिएगा। भविष्यत काल में हम देखेंगे भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यतः, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। एक बार फिर देखेंगे भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यतः, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। लोट लकार, आज्ञार्थक काल। हम अगर किसी को आज्ञा देते हैं, ऑर्डर देते हैं या आदेश देते हैं, तो उसका वाक्य संस्कृत में बनाते समय लोट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे टीचर ने आपको कहा कि आप पढ़ाई करो, आपकी अध्यापिका ने कहा कि आप पढ़ाई करो, तो जब मैं इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करूँगी तब मैं लोट लकार का प्रयोग करूँगी। ठीक है, लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक काल। एक वचन से देखेंगे भवतु, भवताम, भवन्तु, भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत्, भवानी, भवाव, भवाम। फिर देखेंगे भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत्, भवानी, भवाव, भवाम। आप इसी तरीके से हर लकार को 2-3 बार पढ़िएगा, आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। और जब याद हो जाए तो उसे RNB में लिखिए आप, इससे आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा। अगला देखेंगे हम विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार अर्थात चाहिए अर्थ में। इन लकारों का कोई क्रम नहीं है, आप पहले जो भी याद हो, आप पहले लंग लकार याद कर सकते हो, फिर लट लकार, फिर ऋट लकार, आप कोई सा भी लकार आगे पीछे याद कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पहले लट लकार याद करना है फिर लंग करना है, नहीं, जो आपको पहले याद हो रहा है आप उसे कर सकते हो। विधिलिंग लकार भवेत्, भवेताम, भवेयुः, भवे, भवेः, भवेतम, भवेत्, भवेयम, भवेव, भवेम। फिर देखेंगे भवेत्, भवेताम, भवेयुः, भवेः, भवेतम, भवेत्, भवेयम, भवेव, भवेम। आपको ये पांचों लकार अपनी संस्कृत की नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। आपको लट लकार, लंग लकार और ऋट लकार तो याद होने ही चाहिए। वैसे आपको पांचों करने हैं, लेकिन अधिकतर ये तीनों लकार काम में आते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आप बार बार बोलने की कोशिश कीजिए और RNB में लिखिए इन्हें। और ये पांचों लकार आपको संस्कृत की नोटबुक में लिखने हैं और सबमिट कराने हैं। थैंक यू।